क्या कहिएगा जो अभी कॉलेजियम सिस्टम की मेरी मर्जी है, ठीक है आप 3 का पैनल भेज रहे हैं, लेकिन हमें ध्यान आता है आपने जैसे अभी हम देख रहे थे इस पूरे मामले में वो जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है महाराष्ट्र में जो चल रहा है, कांग्रेस ने या विपक्ष ने आपत्तियां की, बीजेपी कई पुराने मामले निकाली, 1972 का एक मामला उन्होंने निकाला कि कांग्रेस के नेता बहरुल इस्लाम जी की नियुक्ति हुई थी जज के तौर पर, और अभी जो कहा धनंजय सर ने वही कहा कि आपके फैसलों में जो परिलक्षित हो रहा है, अभी हमने देखा, देखिए एनआईए का वो जो पूरा पूरा निर्णय पलट गया जब साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को लिखा है मालेगांव बम ब्लास्ट, उन्होंने कहा है ही नहीं, कोई सबूत नहीं। एक टिप्पणी आपकी होगी इस पर, फिर मैं और लेता हूं बाकी लोगों से, पहले आप राजू जी। अनम्यूट सर प्लीज, अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। सही है जी अब? जी आ रही आ रही। 4 से 5 मिनट आप करिएगा तो बेहतर होगा, जितना आप करेंगे क्रिस्प करेंगे, रिपीट ना होगा तो हम और बहुत सारे सवाल, प्लीज। चलिए चलिए चलिए, देखिए बात ऐसी है कि ये जो तर्क है ना, तर्क दो धारी तलवार होता है। उसी के चलते हम ये देख रहे हैं कि जब इनकी आलोचना की जाए, जो वर्तमान में सरकार है, सत्ताधारी पक्ष है, तो वो पिछली कोई पुरानी बात लेके सामने आ जाएंगे, उसके साथ उसको काटने की कोशिश करेंगे, और बहुत बार वो दुरुस्त भी लगती है। लेकिन सवाल ये है कि जो जीवन है, हम वर्तमान में जीते हैं, हम अतीत में भूतकाल में नहीं जीते। जो हो गया है उसको अंडू नहीं कर सकते, उसको दुरुस्त किया जा सकता है उसकी रोशनी में। लेकिन हो क्या रहा है कि भाई अगर कांग्रेस के रजीम में ऐसी कुछ हुआ है जिसके आधार पे आप आलोचना कर रहे हो, तो भाई को सबक लो, जो कांग्रेस ने गलती की आप क्यों कर रहे हो ऐसा? व्हाई यू डूइंग इट? तो अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप भी किसी न किसी हित से प्रेरित हैं। और वो प्रेरित क्या है? क्योंकि ये सारा राजनीति के डोमेन में हो रहा है, तो सिवाय राजनीतिक हितों के और कोई इसके पीछे कोई कारण नहीं है जिसकी वजह से आप ये सब कुछ कर रहे हैं। अब आप देखिए कि एक तो ये बात हुई है कि ये जज साहब ने, जो राहुल गांधी है, इनके बारे में जो मौखिक टिप्पणी करी, जी अब ध्यान से जो मीडिया में हमारे पास आया है उसमें क्या आया है कि उसकी जो एक हिस्सा है जिसपे बवाल मचा है, वो ये है कि आप मतलब एक सच्चे भारतीय नहीं हो सकते। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो पार्ट है, मुझे ऐसा लगता है कि इसका कोई औचित्य ही नहीं है ये बात करने का। आप जज हो तो आप जो बाकी की टिप्पणियां की हैं, मौखिक टिप्पणी, उसमें वो कानूनी नुक्ते के इर्द गिर्द, तो आप उनसे सबूत मांग रहे राहुल जी से। अरे भाई ये एक अदालती केस है, उनको भी बचाव का जो है हक है, केस चलेगा। अगर राहुल गांधी अपना सबूत नहीं पेश कर पाते तो भाई अब न्याय के मुताबिक उनको सजा हो जाएगी। लेकिन बीच में अगर आप एक ऐसी टिप्पणी जिसके बिना, मतलब भी वो ऐसी टिप्पणी थी कि अगर आप उसको ना ये जज साहब करते, जस्टिस साहब, तो उसमें कोई नुकसान नहीं होने, लेकिन इसके बावजूद भी किया। अब आप एक चीज देखिए कि उनकी इस टिप्पणी को लेके एकदम से जो सत्ताधारी पक्ष है, भारतीय जनता पार्टी और उनके दूसरे साथी, उन्होंने जी हो हल्ला मचाना शुरू कर दिया। इसलिए हो हल्ला मचाना शुरू किया। राजू जी, जब संसदीय दल की जो बैठक हुई थी, वो जो एनडीए संसदीय दल, मैं उस पे आ रहा हूं, मैं देखिए मेरा अपना तरीका अपने पॉइंट को बिल्ड करने का। जी प्लीज 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 प्लीज। तो ये हल्ला गुल्ला शुरू कर दिया उन्होंने। हल्ला गुल्ला इसलिए शुरू किया गया है, ये उसी ही श्रृंखला की एक कड़ी है जिसके तहत राहुल गांधी को की लंपूने की जाती रही आज तक। उनको पप्पू कहा गया, उनको अभी हमारे प्रधानमंत्री जी बालक बुद्धि, इशारा सबको मालूम है कि किस तरफ था। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ऐसा करने से उनको इस बात का पता चलता है कि राहुल गांधी जो है वो बीजेपी के लिए सबसे खतरनाक राजनीतिक प्रतिद्वंदी के रूप में उभर रहे हैं। ना सिर्फ वो कांग्रेस को जो है वो एक जुटता प्रदान कर रहे हैं, कांग्रेस के पार्टी के केडर में शक्ति बढ़ रही है, बिल्कुल पूरे के पूरा जो विरोधी पक्ष है वो एक
बात हो किसकी रही? आप पिछले 1 साल से देख लीजिए, आप 2024 का जो लोकसभा का चुनाव, राहुल गांधी एजेंडा सेट कर रहे हैं। और उससे पहले जो भी राहुल गांधी ने किया, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा जो है, तो उस बंदे का तो 100% स्ट्राइक रेट है राहुल गांधी का। उसने तो अपनी पार्टी की सीटें कर दी दुगनी, क्योंकि चुनावी राजनीति में लक्ष्य तो यही है ना। जी, तो उन्होंने तो कर दी दुगनी, और आपकी कम हो गई। जितनी उनकी बड़ी 50 सीटें हैं, आपकी तो उससे ज्यादा कम हो गई। राइट। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि राहुल गांधी की जो लोकप्रियता है भारत के राजनीतिक पटल पे, वो लगातार बढ़ रही है। ठीक है, और अब आप देखिए कि उनको घेरा कैसे जा रहा है। ये जो टिप्पणी है ना, मौखिक टिप्पणी, उनको घेरा कैसे जा। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई उन्होंने उनको बीजेपी वालों ने बताया होगा जस्टिस साहब को कि आप ऐसा कर दो, नहीं, मैं इस बात, लेकिन इस स्तर पे पहुंच के एक सोच का समन्वय जो जिसे बोलते हैं ना, एक सोच, कि अगर, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको कोई रिटायरमेंट या बाद कोई फायदा लेना या पहले से कोई फायदा लेना, नहीं, लेकिन सवाल है कि उनको भी भली भांति पता है कि अगर ऐसी टिप्पणी की जाए तो इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। और वैसी तो ये बता रही है ये चीज कि जो बीजेपी है, जो सत्ताधारी पक्ष है, वो और जस्टिस साहब की सोच का कहीं ना कहीं मेल खा रही है। मीटिंग ग्राउंड है भाई। वो तो मैं बिल्कुल नेक्स्ट, ठीक है। बिल्कुल। अब एक देखिए, अब क्या चल रहा है हमारे मुल्क में। एक तो है कि जी सीधा पहले जज थे आप, जस्टिस थे, चीफ जस्टिस थे, कुछ भी रहे हो, और उसके बाद आपको इनाम दिया जाता है। आपको राज्यसभा की मेंबरशिप दे दी, आपको कुछ और भी दिया। लेकिन ये जो महाराष्ट्र की जो पूर्व जो प्रवक्ता है, उनके केस में क्या हो रहा है कि पहले उन्होंने पार्टी को सेवाएं दी और उसके बाद उनको इनाम मिल रहा है। तो ये दोनों तरफ से हो रहा है, और ये एक ऐसी मैं इसको समझता हूं कि ऐसी बात है जो सत्ताधारी जो खेमा है उसकी हड़बड़ाहट को दर्शाता है कि किसी तरीके से राहुल गांधी, आप पिछले 1 साल से मैं कह रहा था लोकसभा चुनाव, और राहुल गांधी जिस तरीके से लोगों में जा रहे हैं, वो पूर्ण रूप से एक लीडर ऑफ अपोजिशन का नेता। मैं एक टिप्पणी जज वाले पे लूं, आप जो कह रहे हो, मैं माफी चाहता हूं आपको, मैं क्योंकि एक सोच रहा हूं, एक 5 आप मतलब ज्यादा है, थोड़ा समय हो रहा है, मैं